संतोष गंगेले कर्मयोगी पहुंचा हूँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में, और यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का 7 दिवसीय कार्यक्रम था जो 21 मार्च से चला है और 6 अप्रैल को समाप्त हुआ। जिसमें कुलगुरु श्री राकेश कुशवाहा जी रहे, नीरज भार्गव जी रहे और समस्त प्रोफेसर का कार्यक्रम रहे। आप पूरा वीडियो देखिए। हमारी कोशिश रहती है कि अच्छे विद्यार्थियों के मोटिवेशन कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। संतोष गंगेले का नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, नमस्ते। मैं इस मुख्य अतिथियों के पावन अवसर की उपस्थिति के साथ इस संपूर्ण शिविर के 7 दिवसीय शिविर के समापन के लिए मैं विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना ध्वज को माननीय कुलगुरु महोदय को समर्पित करने की अनुमति चाहता हूँ। शिविर संचालक महोदय से निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्वज कुलगुरु महोदय को समर्पित करें। पीछे सभी वरिष्ठ स्वयंसेवकों से निवेदन है। नमस्कार, मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी पहुंचा हूँ अकादमी प्रशासनिक ब्लॉक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 9 छतरपुर में, और यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर हुआ, कार्यक्रम के समापन हुआ। देख रहे हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय की साथ हमारे विश्वविद्यालय के संरक्षक इसके बाद मैं हमारे विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सदस्य आदरणीय श्री नीरज भार्गव सर के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूँ। विनीत आए और सर का बैच और डायरी देकर स्वागत करें। लक्ष्मी अनुरागी, जिंकी अनुरागी, नेक्स्ट अभय कुमार, अभी सेट हो स्नेहल दिव्यांश नामदेव, मैडम हाँ सर वो सील ले लो, वो सर्टिफिकेट
स्पीच में इसने प्रथम स्थान हासिल किया है अंकित विश्वकर्मा। राठौर अशफा खातून भारती जयकुमार 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन समारोह के लिए सजी सम्मानित मंच पर विराजमान विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य माननीय पटेल, राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संगठक कार्यक्रम अधिकारी संतोष जी गंगेले और शिवरात्रि। वास्तव में इन विपरीत परिस्थितियों में बच्चों ने इन 7 दिवसीय विशेष होंगे कि विश्वविद्यालय परीक्षाएं चल रही हैं और उसमें से समय निकाल करके ये 7 दिवसीय विशेष शिविर में आप लोग यहाँ पर आए, 7 दिवस दिए, राष्ट्र के लिए चिंता की, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी की अनुभूति हुई वो आदरणीय संतोष गंगेले के एक व्यवहार के कारण। शायद आपने नोट न किया हो, जब छात्रा उनका तिलक करने आई तो भारतीय परंपरा के अनुसार उन्होंने उनके चरण बंधन किए। सामान्य स्थितियों में हम स्टूडेंट मान करके अपने से छोटा मान करके छोड़ देते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में ये अच्छे लक्षण हैं और उस परंपरा को गंगेले जी निभा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी अपने से छोटे या बड़े जो भी होंगे, विशेष रूप से जो मातृशक्ति है उसका हम अभिवादन करते हैं। हिंदू संस्कृति में जो बच्चियां हैं वो देवी तुल्य होती हैं, भले वो हमारी बेटी हो, भतीजी हो, बहन हो, छात्रा हो या जिसे हम नहीं जानते वो भी हो। जब भी अभिवादन होता है तो पुरुष वर्ग का ये दायित्व रहता है, कर्तव्य होता है कि उनका चरण वंदन करें, उनको उनका पैर छू करके उनको सम्मानित करें, क्योंकि वो सभी देवी स्वरूपा मानी गई हैं। गंगेले जी ने ये परंपरा यहाँ से डाली है। उम्मीद करते हैं कि ये परंपरा विश्वविद्यालय में आगे बढ़ेगी। आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एक प्रतिदिन एक बौद्धिक होता है निश्चित रूप से कम, और आज सोच रहे होंगे कि आज स्टेज पर काफी लोग बैठे हैं, कई बौद्धिक झेलने पड़ेंगे। आज वो दिन नहीं है। हम बस ये मान करके चलते हैं कि इन 7 दिवसों में जो 5 दिन आपको बौद्धिक का डोज दिया गया है, उनमें से यदि हम 50% भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी, समाज को जागृत करने के लिए बहुत बड़ी सीख होगी। समाज के साथ हम अपने देश को और अग्रसर कर सकते हैं। 2-3 छोटी बातें रहती हैं। प्रातःकालीन जागरण जो रहता है, जो लोग यहाँ पर रुके होंगे, एक निश्चित समय रहता है। सुबह दैनिक नृत्यों कार्यों से निवृत्त होकर के एक निश्चित समय पर आपको जो चाय या जो नाश्ता मिलता होगा। लेकिन अगर आप लोग अपने बर्तन लाए होंगे
तो फिर उसकी सफाई भी आप लोगों ने की होगी यदि लाए हो, क्योंकि इस आधुनिक युग में संस्थान कई बार बर्तन उपलब्ध करा देता है और वो जो एक आनंद है बर्तन साफ करने का, उससे आप लोग वंचित रह गए। आप अपना कप या प्लेट जो सुबह चाय और नाश्ते में ली होगी उसको साफ करना निरंतर जारी रखें। आपके माता पिता को, आपके बड़े भाई बहन को गर्व की अनुभूति होगी। 1-2 दिन निश्चित रूप से वो हंसेंगे, उन्हें भी लगेगा ये हो क्या रहा है, लेकिन यदि ये आप परंपरा शुरू कर देते हैं तो ये परंपरा हर परिवार में आगे बढ़ना शुरू। मैं आदरणीय शिक्षा विभाग आदरणीय महोदय सर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि हम सभी स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय एनएसएस सेवा योजना एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन के अवसर पर उपस्थित विश्वविद्यालय के संरक्षक, हम सबके सम्मानीय श्रीमान राकेश सिंह जी भाई साहब, विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय श्री यशवंत जी पटेल जी, इस पूरे एनएसएस के शिविर को जिस टीम ने संचालित किया, यादव मैडम, चौरसिया मैडम, हिमांशु जी, गिरजेश जी और सभी भैया बहनों, निश्चित तौर पे 7 दिन एनएसएस के माध्यम से समाज के में हम अपने सेवा के समाज में सेवा में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, वह सीखने का काम हमने 7 दिन यहाँ किया है। जैसा भाई साहब ने बताया कि सर ने बताया कि बर्तन धोने वाली बहुत छोटी सी बात है। जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों की आदत में रहता है कि वहाँ पे शिविर होते हैं तो हमें बर्तन भी धोना पड़ेंगे, अपने बिस्तर भी ठीक करना पड़ेंगे, अपने कमरे भी व्यवस्थित करना पड़ेंगे। उसी प्रकार से इस एनएसएस के शिविर में आप सबने वह सीखा है। समाज के क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो इस समय सबसे बड़ा जो विकृति इस समय समाज में है वह है नशा की, और इस नशे को दूर करने के लिए एनएसएस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आपने इस शिविर के माध्यम से उसमें कुछ अनुभव और वो सब बातें सीखी हों।